के प्यार की गहराई को नहीं नाम सकते। का प्यार बहुत अद्भुत है। हम जहाँ कहीं भी देखें प्रभु लिखा है तेरे प्यार को सारी सृष्टि इसके बारे में बता रही है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। क्यों ना हम परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं समय। अद्भुत गीत थे है ना। यस हमने आप सभी का जो है दिशा में और रैली जो है परमेश्वर महान है, विश्वासों के लिए कि वो हमें यहाँ पे लेके आता है। तो आप सभी का फिर से एक बार इस कलीसिया में स्वागत करते हैं। और यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। आपका स्वागत करना चाहते हैं कोई है? और सबकी नजरें जो है पास्टर फ्रेड की तरफ है ना। तो हमारे बीच में पास्टर फ्रेड और भाई तुषार है, क्यों ना हम उनका स्वागत करते हैं इस समय। धन्यवाद पास्टर आने के लिए।
मैं आप लोग की तरफ देख रहा हूँ और आप पास्टर ब्रेड की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो अगली बार ज़रूर अपने पड़ोसी को लेके आइए, है ना, ताकि मैं यहाँ से देख सकूँ उनकी तरफ, है ना। तो प्रभु की स्तुति हो। तो कुछ खास अनाउंसमेंट इस रीति से है। हम जानते हैं कि बहुत समय से जो है प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, कॉन्फ्रेंस के लिए, और ज़्यादा लंबा नहीं है। ओके, ये महीने में 22 तारीख से लेकर 25 तारीख जो है कॉन्फ्रेंस है। अद्भुत समय रहेगा और रैली जो है आप लोगों के वजह से आशीष होना चाहते हैं और आप उन्नति पाना चाहते हैं तो ज़रूर उस कॉन्फ्रेंस में आप हिस्सा ले सकते हैं। और उसके लिए जो है ग्रुप में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि किस रीति से जो है रजिस्टर करना है। तो आप ज़रूर उसको ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करिए, है ना, और उस कॉन्फ्रेंस का आनंद उठा सकते हैं, है ना। और अद्भुत संदेश रहेंगे और अलग अलग जगह से जो है मिशनरी आएंगे और अच्छा समय रहेगा, है ना। और याद रखिए कि 25 तारीख को हम यहाँ पे मिलने वाले नहीं हैं। ओके, आप आए तो हम नहीं मिलेंगे, है ना। ओके, आपको फिर वापस जाना पड़ेगा। यदि आप प्रभु की आराधना करना चाहते हैं तो आप ज़रूर 25 तारीख की शाम को आप वहाँ पर आ सकते हैं और हमारे साथ मिल सकते हैं। तो इस अनाउंसमेंट के बाद में जो है ऑफरिंग का समय रहेगा। ओके, तो एक गीत होगा, उस दौरान दान लिया जाएगा। और हमारे बीच में आज पास्टर फ्रेड है, अद्भुत संदेश रहेगा। लेकिन उससे पहले आज हम जानते हैं स्पेशल डे है। ओके, कौन सा दिन है? मदर्स डे, है ना। तो कितने अपने यहाँ पर जितनी माताएं, क्यों ना आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं पूरे दिन से। जितने भी माता यहाँ पर है आप अपनी जगह पे खड़े हो सकते हैं। धीरे से उठे, शर्मा रहे ये लोग, क्या बात है। ओके, क्यों ना हम उनके लिए जोरदार ताली हो जाते हैं। धन्यवाद आपके जीवन के लिए जो आप इस कलीसिया के हिस्सा है। ये सब बैठ सकते हैं अपनी जगह पे, है ना। तो धन्यवाद, उनका जीवन जो है आशीषित का जीवन है ना। तो इस कलीसिया में जुड़े हुए हैं तो आप जरूर उनके लिए प्रार्थना करिए। और रैली जो है वो जो है प्रोत्साहन का कारण हमारे लिए। तो इस अनाउंसमेंट के साथ बाद में जो है ऑफरिंग का समय, तो क्यों ना हम प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं गॉड। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु, इस कलीसिया की तमाम जरूरतें आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं हर एक विश्वासी के लिए जो आपके भवन में प्रभु भेंट लेके आए प्रभु, हर एक भेंट को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं गॉड। सभी को प्रभु आप आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए, सब गुनाह आशीषित करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, गीत होगा, उस दौरान दान लीजिए।
खूबसूरत दिन है ना, मदर्स डे है। और हम लोग सब लोग याद करते हैं कि जितने भी बच्चे जो है परमेश्वर की सेवा में हैं, क्योंकि माँ की प्रार्थनाओं की वजह से है और उनका परमेश्वर पर विश्वास करने की वजह से। और सब लोग ठीक है? कैसे आप लोग? आज हमारे बीच में पास्टर फ्रेड हैं, बहुत लंबे सफ़र करके है, अमेरिका से आए हैं, खास करके कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं पास्टर फ्रेड। वो नेपाल गए थे, नेपाल जालूक गए थे, पहले गुजरात गए थे, जालूक गए थे, वहाँ पे कुछ दिन रहे, फिर बाद में नेपाल गए थे। और नेपाल भी बहुत दूर, मैं अभी भी जब उनसे सुन रहा था कुछ टेस्टिमनीज, तो बोल रहे थे कि 2.5 डे होता ना, 2.5 दिन जो है बस में थे वो, एक जगह गाँव में पहुँचने के लिए। तो एक बहुत ही अद्भुत बात है। 2.5 दिन का मतलब 2 दिन गया, 2.5 डे, बहुत लंबा सफ़र है। तो वो जाके ट्रैवल किए, मुझे शॉक हो गया सुना करके। मेरे ऑफिस में बैठे थे तो कुछ सुनकर डर हो गया कि नेपाल में बहुत अच्छा टाइम गया। और काठमांडू में शायद एक ही दिन थे, वो बताएंगे आपके बारे में। लेकिन बहुत उत्साहित ना, उनका ये ऐसा लग रहा है कि अभी भी वो फायर में, उनका फायर नीचे नहीं, उत्साहित है, परमेश्वर के लिए बहुत उत्साहित है। और एक प्रिविलेज भी है कि पास्टर फ्रेड यहाँ पे आए हैं हमारे बीच में शेयर करने के लिए। तो क्यों ना लोग पास्टर फ्रेड का हम लोग स्वागत करते हैं। पास्टर फ्रेड, once again, happy Mother's Day. I think way back, okay, in history, my mother was an Indian. और मैंने सोच रहा हूँ कि मेरी माँ जो है बहुत सालों जैसे पहले वो भारत में थी, भारतीय थी। Because I think Indians are the best mothers. क्योंकि मैं सोचता हूँ भारत में जो माता है वो बहुत ही अच्छी है। You know, with mothers we learn our language. क्योंकि माँ के द्वारा हम भाषाओं को सीखते हैं। We know how to do things. हम नई चीजें करना सीखते हैं। And mothers are always for us. और माताएं जो है हमेशा हमारे लिए रहती है। I think, okay, the love of the mother is so similar to the love of God. और मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम और माताओं का प्रेम जैसे कि समतोल है वहाँ पे। The love of a mother sees her child as being perfect. और वहाँ पर माता का प्रेम ऐसा होता है कि वो बच्चा अगर असिद्ध भी है तो वो प्रेम रहता है वहाँ पर। Just the way that God will present His church. और उसी तरह से परमेश्वर भी अपनी कलीसिया को जैसे प्रस्तुत करेंगे। When Jesus Christ presents you to the Father, जब यीशु मसीह हमारी इस कलीसिया को प्रस्तुत करेंगे पिता परमेश्वर के we सम्मुख, see our imperfections. हम हमारे कमजोरियों को देखते हैं। But when you are presented to God the Father by the Lord Jesus Christ, पर जब पिता परमेश्वर के सामने हमें प्रस्तुत किया जाएगा यीशु मसीह के द्वारा, you will be without spot and you will be without wrinkle. और आप भी किसी दोष के बिना या फिर किसी भी झुर्रियों के बिना जैसे रहोगे। Now men are not too interested, okay, on wrinkles. हम ज़्यादा झुर्रियों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। But all over the world, okay, ladies, they don't want wrinkles. पर जो संसार में या पृथ्वी जगत पूरे जगत में हम देखते जाए तो स्त्रियां जो है वो झुर्रियां नहीं पसंद करती हैं। And they put cream to help with the wrinkles. और वो स्त्रियां जो है अपने चेहरों पे क्रीम लगाती है ताकि वो झुर्रियां ना आए। But I want to let you know this. पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, When you are presented to God the Father, जब आपको प्रस्तुत किया जाएगा पिता परमेश्वर you के will be सम्मुख, without spot and wrinkle. आप किसी भी दाग के बिना और बिना किसी झुर्रियों के You बिना will be without blame, और आपको कोई दोष नहीं होगा आप पर, and you will be presented as perfect. और आप सिद्ध जैसे प्रस्तुत किए जाएंगे। Now that's a wonderful future, isn't it? और ये हमारा बहुत ही सुंदर भविष्य है कि नहीं? The title of this message is The Great Exchange. और यहाँ पर जो शीर्षक है जो एक ऐसा बदलाव के बारे में है। From the introduction, we might say God exchanges our wrinkles to perfect skin. और जैसे हमने शुरुआत की है, जैसे परमेश्वर हमारे झुर्रियों को सिद्ध कर देगा। So Lord, we pray that you will anoint this time.
परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस समय को आशीषित करना and Lord, that anoint the ears of the hearer और अभिषेक करना हमारे कानों को and help me to deliver it as you want it to be delivered. सहायता मदद करना वो बातें बांट सके जो आप बांटना चाहते हैं In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से amen. Okay, we're going to try to do like 12 things that are exchanged in our life. और हम ऐसी 12 चीजों के बारे में बातें करेंगे जो हमारे अंदर बदलाव हो जाती है बदल जाती है Like if you bring into the shop, you bring in your old sari, और जैसे कि हम दुकान में हमारी पुरानी साड़ियों को लेके आते हैं and you get a brand new one. और जैसे मान के हमें नई साड़ी मिल जाती है That's a really good deal. और ये अच्छी जैसे लेन देन होगा वहाँ पे God gives us everything brand new. परमेश्वर हमें हर एक चीज नई देता है Yes. Okay, so the first thing the great exchange is, He takes all of our cares and He gives us all of His grace. और पहला जो बदलाव होता है वो है परमेश्वर सारी जो हमारी सारी चिंताएं जो हमारे ले लेता है और हमारे को अनुग्रह देता है I don't care how old the mothers are, they always care for their children. और यहाँ पर अगर मैं माताओं के बारे में कहूँ तो वो माता कितनी भी बूढ़ी क्यों ना हो जाए या उम्र में क्यों ना हो जाए वो अपने बच्चों के बारे में चिंता करना छोड़ती नहीं है And sometimes the care goes into worry. और वो जो संभालना है वो चिंताओं में बदल जाता है माताओं का And worry goes into a burden. और जो चिंता है वो बोझ के में रूपांतर ले लेती है And a burden has weight to it. और वो जो बोझ है उसमें वजन होता है And God does not want us to carry that burden. और परमेश्वर नहीं चाहता है वो बोझ हम लेके चले That's a burden not given to us by God. और ये बोझ जो है परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है God really desires that you would take that burden, or I would take that burden, परमेश्वर वो नहीं चाहता है कि आप और मैं उस बोझ को लिए चले and that we would give it to God, and He would give us all of His grace. और वो चाहता है कि हम उस बोझ को प्रभु को दें और वो पूरी तरह से हमें अनुग्रह दे दे Because grace is very light to carry. और क्योंकि अनुग्रह जो है करुणा जो है परमेश्वर की वो बहुत ही हल्की होती है We exchange our burdens for God's grace. और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए हम लेन देन वहाँ पे कर लेते हैं हमारी बोझ को दे देते हैं जब हम परमेश्वर को Learn to receive grace and then to utilize grace. अनुग्रह को लेना सीखे और अनुग्रह को देना सीखिए Grace is very, very effective. और वो बहुत ही प्रभावशाली है For men, for ladies, we have different conservatives. और स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है And then we celebrated Good Friday हम गुड फ्राइडे का उत्सव मनाया हमने a couple weeks ago, Good Friday. कुछ हफ्तों पहले हमने मनाया था In this scripture in 2 Corinthians 5:21, this is what happened on Good Friday. दूसरा कुरिन्थियों का 5:21 में ऐसा हुआ He that knew no sin became sin that we might be made the righteousness of God in Him. और जो पाप को जानता ही नहीं था वो पाप बना ताकि हम उसमें धर्मी ठहराए जा सके Good Friday, what an amazing plan. और गुड फ्राइडे का जो था कितना अद्भुत योजना थी परमेश्वर की What amazing love, what an amazing bridge. और कितना अद्भुत प्रेम था वो कितने अच्छा पुल जैसे बन गया था वहाँ पे He, Jesus, who knew no sin, became sin for us. यीशु मसीह जो पाप को जानते भी नहीं थे वो पाप बन गए सिर्फ हमारे लिए And we exchanged our sin for His righteousness. और हम हमारे पाप का लेन देन कर लेते हैं उसकी धार्मिकता पाने के लिए Oh, what a deal. और अरे ये कितनी अद्भुत योजना I इस लेन देन exchanged my filthy sin for His perfect righteousness. और मैं अपने चितड़े जो है देखकर उसकी धार्मिकता मोल ले रहा हूँ Now, what does righteousness mean? और धार्मिकता क्या है Well, righteousness means that I can stand and you can stand before a holy God. धार्मिकता ये है कि मैं और आप उस पवित्र परमेश्वर के सम्मुख खड़े रह सकें We do not stand there before a holy God with our head down. हम पवित्र परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुका के नहीं खड़े रहते We do not stand there
ashamed, हम शर्मिंदा होकर खड़े नहीं रहते, but because God's righteousness in us, क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे अंदर है। we can stand before a holy God looking at Him when we are in heaven. और हम परमेश्वर के सामने उनके आसन उठाकर देख सकते हैं, क्योंकि हम धर्मी ठहराए गए हैं। And okay, the third exchange would be He's turned our mourning into dancing. और तीसरा जो होगा लेनदेन वो है हमारे रोने को उन्होंने नृत्य में बदलाव किया है। जैसे कि Do you know what it is to mourn? रोना का मतलब, धाना मतलब क्या होता है? Yes, no? किसी को पता है रोना मतलब क्या होता है? Anybody? आपको पता है या नहीं? Do you know what it is to mourn? Just raise your hand. अगर आपको रोना पता है तो आप हाथ उठा सकते हैं। Yeah. हाथ ऊपर कर सकते हैं आप। I think we all know how to mourn, right? हम जैसे रोना हमें पता है या नहीं? We know how to be sad. हम दुखी होते हैं। But God says, I want to do something special. I want to turn your sadness into joy. और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी उदासी को जैसे बदलाव लेके आना चाहता हूँ, खुशियों में, आनंद में। Everything God does is supernatural. जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो अलौकिक है। Even if He doesn't change the circumstance, परमेश्वर शायद आपकी परिस्थितियों को ना बदले, He changes us inside. पर वो हमें अंदर से बदलता है। I know a very, very good friend of mine. और मैं मेरे अच्छे दोस्त को जानता हूँ। He has ALS. ALS. ALS Same disease Pastor Carl has. उनको बीमारी थी जैसे पास्टर कार्ल को बीमारी थी। He has the same disease Pastor Carl has. उनके पास वही बीमारी थी जो पास्टर कार्ल गुजर रहे थे उसके And पास। he has such amazing, amazing joy. और उनके पास बहुत ही अद्भुत आनंद था। He can't talk. वो बात नहीं कर पा रहे थे। He can barely walk. वो बहुत ही कम चल पा रहे थे। He comes to church. वो कलीसिया आ रहे थे। He's a dear friend of mine. और वो मेरे खास दोस्त है। But he has such amazing joy. पर उनके अंदर एक अद्भुत आनंद है। Where did that come from? वो कहाँ से आता है? God. परमेश्वर की ओर से। God wants our sources to be from above. परमेश्वर चाहता है हमारा सोच जो है उसकी ओर से हो। Many times we try to source things down on this earth. और हम सोचते हैं कि हमारे स्वाभाविक चीजों से हमारा सोच निकलेगा। But when our source is from above, it never runs out. और जब हमारा सोता जो है वहाँ से होगा परमेश्वर की ओर से, वो कभी भी सूखेगा नहीं। Now the fourth thing, चौथी चीज, He takes our weeping, well, that's about the same thing. He takes our sickness and He heals us. वो हमारी बीमारियों को लेकर हमें चंगाई देते हैं। You've heard of the scripture, 1 Peter 2:24. पहले पत्रस 2:24 में लिखा है, By His stripes you shall be healed. उनके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है। Well, that doesn't always mean physically, इसका मतलब ये नहीं हम शारीरिक दशा से वैसे but हो, the scripture is always true. पर वचन हमेशा सच्चे हैं। It says, by His stripes you shall be healed spiritually. और आत्मिकता में उसके कोड़े खाने से हम चंगाई पाते हैं। By believing, okay, in what He did at the cross, we are healed spiritually. और आत्मिकता में हम चंगाई पाते हैं जब हम विश्वास करते हैं जो कार्य उन्होंने क्रूस पर किया है। He took our brokenness, we were broken, और हमारे टूटेपन से हम टूट जाते हैं and we were made whole. और हम दोबारा पूरे किए जाते हैं। Any men over here, were you broken before Christ? मैं आप यहाँ पे आदमियों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप कभी A lot of टूटे us were all messed up. कि आप सारी चीजें जब गड़बड़ी में हो Then Christ came into my life. और यीशु मसीह जब जीवन में आता है He made me whole. वो मुझे पूरा करता है, He stabilized my mind. मेरे मस्तिष्क को स्थिरता देता है, I'm able to think with Him. मैं उनके साथ दोबारा सोचने लगता हूँ I'm actually able to handle situations. और मैं मेरे जीवन की परिस्थितियों को संभालने के लिए सीख जाता हूँ। Greater is He that's within you than he that's within the world.
जो मेरे अंदर है वो महान है जो संसार में है। We can take a promise of God and we can stand on it. और हम परमेश्वर के वायदों को लेकर उस पर खड़े रह सकते हैं। Like in India or Nepal sometimes to cross over a ditch. और जैसे कि भारत में और नेपाल में जब हमें क्रॉस करना होता है, You have to walk on a board. हमें जैसे नाव में पार करना पड़ता है पानी की। And the older you get, the more wobbly you get. और उस नाव बीच में ऐसे हिलते डुलते रहती है नाव। But you walk over the board. पर वहाँ पर उस बोट पे जब हम रहते हैं, What's the first thing you do when you look at the board? जब पहली चीज हम क्या करते हैं जब उस नाव को देखते हैं तो Now I'm not going to go any farther with this message until somebody gives me the answer. मैं आगे बढ़ूंगा नहीं जब तक आप में से कोई इसका उत्तर नहीं देगा। Maybe 11 o'clock before we get out of here. शायद से 11 बज जाएंगे, हम तब तक रुकेंगे। आपको उत्तर देना होगा। जहाज को हम जब बोर्ड को देखते हैं तो हम क्या सोचते हैं उस समय? What do we think about the board? हम उस नाव के बारे में क्या सोचते हैं? आप उत्तर दे सकते हैं। Tushar? Any holes in it, so you're getting close. वहाँ पे उस नाव में क्या होल है क्या देखेंगे हम लोग पहले। Will this board आप लोग बोल सकते हैं, आपके विचार बोल सकते हैं। maybe weigh 80 kilos? Will it support me, right? क्या वो मेरे वजन को उठा पाएगी? Will this board break? क्या ये बोर्ड टूट जाएगी? You think this in your mind. वह आप ये सारी चीजों को आप सोचोगे उस नाव को At least देखकर। I do. I probably weigh probably 90 kilos. शायद से आप 90 किलो के होंगे तो Is this board going to break? क्या ये नाव टूट जाएगी मेरे वजन से? You remember this in the message. आप याद रखिए इस संदेश में। You can put your full weight on the promise of God. आप पूरा वजन और परमेश्वर के वादों को वहाँ पे डालो। The promises of God, like greater is He, Christ in my life, than he that's within the world. परमेश्वर के वादों का वजन इतना भारी होगा कि परमेश्वर जो मेरे अंदर है वो जो हमारे से बाहर है। Devil is very powerful, but greater is He that's within you. महान वो है जो मेरे अंदर है। And you say, I can do all things through Christ. और आप कह सकते हो कि परमेश्वर के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। You can put your full weight आप पूरा वजन अपना उसमें डाल सकते on हो a promise of God. और परमेश्वर के वादों को, And then that promise, you can write it. और उन वादों के साथ आप उस नाव को लेके चल सकते हो। That promise literally will go forward and take you through life. और परमेश्वर का वादा ही है जो उस नाव को आगे की ओर आपको ले चलेगा। There's an older hymn that says, standing on the promises of God. और जैसे कि एक गाना है परमेश्वर के वायदों पे खड़े रहना। That means you put your full weight. इसका मतलब है हम हमारा पूरा वजन उसमें I डालेंगे। just don't go. हम ऐसे नहीं करेंगे, धीरे से। I don't know if that promise will hold me. क्या आप सोचोगे उसमें क्या मेरे वादे मुझे खड़े Promise रखेंगे? will hold you. परमेश्वर के वादे आपको थामे Or it रखेंगे। might not. वो मुझे थामे But रखेंगे, the promise will hold you. पर परमेश्वर के वादे मुझे थामे रखेंगे। Take a promise. परमेश्वर के वादों को लेना It's for you. वो तुम्हारे लिए है। Then He exchanges our loneliness for a family. और हमारे अकेलेपन को जो है परिवार में परमेश्वर बदल देता है। He exchanges. We all, okay, we're orphans on this earth. हम सभी लोग जैसे मानो कि इस जगत में अनाथ हैं। We were separated because of sin from our Heavenly Father. हम अलग हो चुके हैं हमारे पाप के कारण उस स्वर्गीय पिता से। But He took us from being an orphan to being a son. और हम अनाथ थे पर अब उन्होंने हमें पुत्र के स्थान पर हमें ले लिया है जैसे। He adopted us in the उन्होंने Bible, हमें गोद लिया है। where we call Father in heaven our Father. जो स्वर्गीय पिता है हम कहते हैं हमारे पिता। We call Him Daddy, or you call Him Papa here. और हम यहाँ पे उन्हें पिताजी कहेंगे या In Romans 8:17. और रोमियो का 8:17 में। Maybe you don't have a lot of time to read the Bible, so
working men. और आपको शायद ज़्यादा समय नहीं मिलता होगा बाइबल पढ़ने के लिए, आप काम कर रहे हो इसके लिए। But take some time. You've heard the book of Romans. You maybe read, okay, some of the book of Romans. अगर आपको समय मिलता है कि रोमियो की किताब को आप जरूर पढ़िएगा। You will find precious treasures. आपके पास बहुमूल्य खजाना मिलेगा उसमें Not आपको। just for Pastor Roshan. और पास्टर रोशन के लिए। You'll find treasures for yourself. और आप अपने अंदर एक You खजाना find पाओगे। treasures when we search. और हम जब खोजते हैं तो हम खजाना पाएंगे। Treasures are not hidden. They're not always on the surface. और वो खजाना जो है ऊपरी सतह पर नहीं रहता है। Sometimes we have to go deep. और ये बहुत ही अलग बदलाव है बड़ा। Being dead हम मरे हुए थे and being made alive. और हमें जीवित किया गया है। He changed our dead life to a resurrected life. परमेश्वर हमारे मरे हुए जीवन को जिलाए हुए जीवन में परिवर्तित The करता है। same Spirit that rose Jesus from the dead dwells within you. और वही आत्मा जो यीशु मसीह को जिलाई, वही आत्मा हमें भी जिलाती है। Now that's amazing. और ये अद्भुत है। The same Holy Spirit that rose Jesus from the dead और वही पवित्र आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया मरे हुए dwells से, within each believer. और वो हमारे अंदर हर एक विश्वासी के अंदर निवास कर रही है। Then He has changed our darkness to light. वो हमारे अंधकार को उजियाले में बदल दिया है। In Colossians 1:13. कलोसियों का 1:13 में लिखा गया है। We were delivered from the kingdom of darkness into the fellowship of light. हमें छुटकारा दिया गया था अंधकार से उजियाले की ओर। How did that happen? ये कैसे हुआ? We were delivered from the clutches of Satan. हम शैतान के हाथों से छुड़ाए गए थे। In America, you in India. मैं अमेरिका में और आप भारत में। Same clutches of Satan. वही जो है पाप के जैसे बंधवाई थी वहाँ पे। God delivered us. और परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया। He says to Satan, He said, they're mine. और उन्होंने कहा जैसे कि वो मेरे थे। And He took us from Satan's clutches और उन्होंने वो शैतान से उसे ले लिया। and took us into His gentle, strong hand. और उन्होंने वो मजबूत हाथों में अपने ले लिए सारी चीजें। That's amazing. और ये अद्भुत है। Hallelujah. हालेलुया परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया है या नहीं? And I'm no more in darkness. हम कोई भी अभी अंधकार में नहीं I'm हैं। in the light. और हम जीवित हैं। I'm born again. मैं वापस जीवन पा I'm चुका हूँ। saved. मैं उद्धार पा चुका हूँ। Anybody in here in this room, I guarantee you, if you had a ticket to London, you get excited about it. और आपके पास अगर लंदन का टिकट होगा तो आप बहुत उत्तेजित हो जाओगे। There's nothing wrong with that. I would get excited about a free ticket to London. ये गलत होगा कि वो मिला है और मैं उदास बैठा हूँ। But I tell you what, even much better, पर उससे भी बेहतर जो है, as you have a ticket and I have a ticket to heaven. आपके और मेरे पास जो है स्वर्गीय टिकट है। We get a ticket to heaven. हमारे पास स्वर्गीय टिकट है। Now I get a ticket from airlines, it's not guaranteed. और एयरलाइन की जो टिकट रहती है उसकी गारंटी तो नहीं होती है। If we go out of business, it's not guaranteed. और वहाँ पे बिजनेस करेंगे तो वहाँ पे भी गारंटी नहीं होती है। You know, if the plane does not function okay, it's not guaranteed I'll get to the other अगर वहाँ पे side. हवाई जहाज में कुछ गलती हो गई तो हमें गारंटी नहीं कि Your हम जाएंगे। ticket and my ticket, okay, is guaranteed for heaven. और आपकी और मेरी टिकट जो Now स्वर्ग that's में है, वो exciting. गारंटी है। I could go on my job Monday morning, मैं मेरे काम पे सोमवार की सुबह तो जा सकता and हूँ। I got a hope. और मेरे पास आशा है। I got a hope that the world doesn't have. I have a hope that the world doesn't have. और मैं आशा है जैसे संसार के पास नहीं है। Our hope is in Christ. मेरी आशा जो है यीशु मसीह में I है। got a future that the world doesn't have. मेरे पास भविष्य है जो संसार के My पास नहीं है। future is in Christ and it's guaranteed. और मेरा भविष्य जो है यीशु मसीह में है। You've got something to share to people. मेरे पास कुछ है जो मैं दूसरों के साथ बांट सकता हूँ। We have a treasure. हमारे पास खजाना है। God has taken our nothingness and made us complete in Him. और परमेश्वर ने हमारे कुछ नहीं जो था हमारे पास उसमें बहुमूल्य बना दिया है। And then He has taken our fears. उन्होंने हमारे भय को ले लिया है। Oh, दूसरी the चीज, devil keeps everybody in fear of death. शैतान जो है हमेशा सभी को भय में रखता है, मृत्यु के भय में। During the COVID time, and some unfortunate people, okay, lost loved ones in there और during कोविड के COVID. समय में ऐसे हुआ कि कईयों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। And but He keeps the whole world in fear of death. और वहाँ पे
a lot of anxiety in this world वहाँ पे चिंताएं छा गई थी because संसार of fear. डर के कारण, But He takes our fear पर परमेश्वर हमारे भय को ले and He आता है gives us a peace that goes beyond understanding. और हमें ऐसी शांति देता है वो जो हमारे समझ के परे है। Like Pastor Chevelle says, fear out, faith in. जैसे पास्टर शिबेली कहते हैं, डर को बाहर निकालो, विश्वास को अंदर Fill our डालो। lives with faith. और जब हमारे जीवन में विश्वास है, Some might be builders in this room. Some might be builders in this room. यहाँ पर विश्वास ही है यहाँ पे, And when you build a brick house, और यहाँ पर कोई घर बनाने वाले होंगे जो घर you बनाते build हैं, it brick by brick. आप ईंटों को डाल डाल के उस घर को बनाते हैं। And that's what we are doing here. We are building our faith, और our वही चीज spiritual हम यहाँ house. पर कर रहे हैं, हम विश्वास से ईंट डाल डाल के हमारे विश्वास की हम घर बांध रहे हैं। Hopefully one of these Bible verses, okay, spoke to you. मैं आशा करता हूँ ये बाइबल की वचन ने आपसे बातें की होंगी That my faith and your faith has increased. और हमारा और आपका विश्वास जो है बढ़े। Faith cometh by hearing, hearing the word of God. विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। What we feed grows. और जो हम खिलाते हैं वो बढ़ता है। You men and you ladies that have worked hard all week, और जो स्त्री हो या पुरुष हो जो हर हफ्ता काम करते हैं, you come into this meeting as a haven, और यहाँ पर आप इस संगति में आते हो, a place for rest and refreshment ये and संगति जो है nutrition. यहाँ पर आपको प्रोत्साहन मिलता है, उत्तेजन मिलती है और बहुत We get this खुशी through मिलता the है। word. We get this through the word. यहाँ पर हमें वचन के द्वारा ये सारी चीजें मिलती है। We get it through fellowship. हम संगति के द्वारा हम इसे प्राप्त करते We हैं। are encouraged by the mutual faith of others. हम एक दूसरे के विश्वास से प्रोत्साहित होते हैं। So we exchange, okay, our fears for peace. हम हमारे डर को शांति से लेन देन करते हैं। When I'm telling people about Christ, I always say, when Christ comes in your life, you will have a peace that will go beyond understanding. और मैं लोगों से जब मिलता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि यीशु मसीह आपके डर को लेगा और आपको शांति देगा और वो शांति ऐसी होगी जो आपके समझ के परे होगी। Did you ever feel defeated in life? क्या आप कभी अपने जीवन में नाकामयाब या हारे हुए महसूस किया है? क्या आपने ऐसे Anybody? महसूस किया है? Yeah. I get a little confused. This is supposed to be yes, and this is no. मैं गड़बड़ में रहता हूँ, आप ऐसे कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं? But I think you're trying to speak American head to me. मैं सोच रहा हूँ अमेरिका में जैसे बातें होती है वैसे आप शायद से I बात कर think रहे when हैं। you go like this, it may mean yes, right? आपका इस तरह से सर हिलाने का मतलब हाँ है। We've all felt defeated. और हम सभी लोग कहीं ना कहीं नाकामयाब होते हैं। But He turns our defeat into victory. हमारे हार को परमेश्वर जीत में बदल देता है। There's a wonderful scripture in 2 Corinthians 2:14. दूसरे कुरिन्थियों के 2:14 में बहुत ही सुंदर वचन है। God always causes us to triumph in Christ Jesus. यीशु मसीह हमेशा मसीह में हमें विजयी कहलाता है। The real key is in Christ Jesus. हमारे पास चुंगी जो है उसकी वो है यीशु मसीह के अंदर ही। In myself, I don't triumph always. और मेरे अंदर में मैं कोशिश नहीं कर सकता हूँ। But in Christ Jesus, I always triumph. पर यीशु मसीह में हमेशा विजयी कहलाऊंगा। Even if I look to be, was Jesus Christ defeated on the cross? अगर मैं देखूं कि यीशु मसीह ने वहाँ पे क्रूस पे हरा दिया है, I gotta hear an answer here. मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, Was He defeated on the cross? क्या यीशु मसीह उस क्रूस पे हार गया था? No. नहीं। See, He's speaking Indian head to me. वो वहाँ पे भारतीय की तरह बात कर रहे हैं मेरे से। No, I think you're speaking American head. He wasn't defeated on the हाँ, cross. यीशु मसीह उस क्रूस पे हारे नहीं थे। He wasn't. वो नहीं हारे थे। He looked defeated. वो दिख रहे थे हारे He हुए। looked weak. वो कमजोर दिखाई दे रहे थे। All of his bones were showing. और उनकी हड्डियाँ भी दिखाई दे रही थी। He could barely talk. वो कुछ बात ही नहीं कर पा रहे थे वहाँ पे। Looked defeated. वो हारे हुए नजर आ रहे थे। But he was never defeated. पर
सच में वो कभी Never भी हारे defeated. नहीं थे, कभी भी नहीं हारे थे। You and I may look defeated, आप और मैं हारे हुए दिखाई तो देंगे, but in Christ Jesus we are never defeated. पर यीशु मसीह में हम कभी भी हारे हुए नहीं हैं। Always remember, positionally you are in Christ Jesus, हमारे स्थान को याद रखिए कि हम हमेशा यीशु मसीह में बैठे हुए हैं, but by our experience, पर हमारे ज्ञान के हिसाब से या I'm अनुभव के in हिसाब से Christ Jesus by professing the promise, confessing the promise of God, परमेश्वर के वादों को अंगीकार करता हूँ, तब वो हो रहा है। walking in the Spirit and walking in the promises. परमेश्वर की आत्मा में चलना और परमेश्वर के वादों में चलने से होता है। God always causes me to triumph परमेश्वर हमेशा मुझे जीत दिलाता है in Him. उनके द्वारा। Yeah, हाँ, and we can count on that. और हम उस पे भरोसा रख सकते That's हैं। a board that we can walk on. और वो नाव है जिस पर हम चल सकते हैं। That's a board we can put our full weight on. वो नाव है जिस पर हम हमारा पूरा वजन It डाल will सकते never हैं। break. वो कभी भी टूटेगी नहीं। Not one of God's promises will ever fall into the ground. परमेश्वर के वादे कभी भी टलेंगे नहीं, Not one. एक भी And नहीं। all of His promises are yea and amen, and they're for you. और परमेश्वर के वादे हाँ हैं और आमेन हैं, वो आपके लिए है। Pick up the promises of God and stand on it. परमेश्वर के वादों को अपने हाथों में लेके खड़े होकर उस पे खड़े रहो। That's when the Bible becomes real. और वो होगा समय जब बाइबल आपके लिए जीवित हो जाएगी। There's been great minds who said the one thing I love about Christianity और एक कहा गया था, जैसे एक चीज में मसीह लोगों के बारे में अच्छी लगती is है that it works. It works. और वो काम करती है, It functions. कि वो कार्यरत है, It's not just a philosophy. सिर्फ यूं ही किताबों में लिखी हुई It नहीं है। really works. मसीहत जो है काम करती है। Like if I'm sad जब मैं दुखी होता हूँ and I ask Jesus, I want to give you my sadness and you give me your joy. और मैं जब यीशु मसीह को कहता हूँ कि मैं मेरी उदासी पर हूँ, मेरा दुख आपको देता हूँ, तो Fill me with परमेश्वर आनंद your में Holy बदलता है Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा, and that will happen. It will और वो happen. होगा। Maybe not in our time, but it will happen. हर जैसे उस क्षण में नहीं, पर होगा। That man that cannot talk, that man, okay, that cannot hold his head up, that man, okay, that cannot walk, और वो मनुष्य जो चल नहीं पा रहा है, उसका सर ऊपर नहीं उठा पा रहा है या बोल नहीं पा रहा है, he's filled with God's joy. वो परमेश्वर के आनंद से भरा हुआ है। Now, the one we exchange our death for his life. हम उसकी मृत्यु को हमारे जीवन में बदल देते हैं। And then lastly, we exchange our works for his grace. और आखिर में उसके कार्यों को हम अनुग्रह में बदल लेते हैं, जैसे कि Before salvation in religion, we do all of our works. और धर्म में जैसे कि उद्धार पाने से पहले हम सारे कर्म करते रहते हैं, What I do for God. जो मैं परमेश्वर के नाम से And करता I'm हूँ। going to work. और मैं काम परमेश्वर के नाम के हिसाब से करते रहते हैं। And maybe God will be happy with me. और सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे खुश होगा। But when the goodness of God and the grace of God appeared, जब परमेश्वर की भलाई और उसका अनुग्रह हमारे सामने आया, we knew it's not by works of righteousness, but by His mercy we are saved and washed. और हम जान पाए जब वो सामने आया, उसकी भलाई और उसके अनुग्रह को देखा हमने, तो कार्य से नहीं पर उसके अनुग्रह से हम उद्धार पाते हैं। Titus 3:5. तीतुस का 3:5 में You लिखा can है। jot that down. आप लिखिए उसको, Tomorrow you can read it. आप कल उसे पढ़ सकते हैं। Once again, He will present you without wrinkle and without spot. परमेश्वर आपको सामने रखेगा प्रभु पिता के बिना एक दाग And के, He will present you perfect. वो सिद्ध आपको सामने खड़ा करेगा। Yes. So we exchange the old for the new. हम बदलाव करते हैं, लेन-देन करते हैं पुराने और नए के लिए। And when we believed in Christ, He made us a new creation. हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमें नया बनाया है, नई रचना है हम। Old things are passed away. पुरानी सारी चीजें ढल चुकी है All things have become brand new. और सारी चीजें नई होंगी। And you can go through the Bible and you can find other exchanges. और आप बाइबल के में ढूंढ सकते
और कौन से घंटे हुए हैं वहाँ पे करके। You could write your own sermon. आप खुद का एक संदेश बना सकते हो। I bet Anaya could do that. She could preach it to Nahum. Woman preacher. Okay. So Lord Jesus, thank you for this precious church here. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए। Thank you, Lord. They have ears to hear your grafted word. और यहाँ पर वो है प्रभु वचन सुनने के लिए। They're like branches plucked out of the fire. और वो जो टहनियाँ हैं जो आग में डाली जाएंगी। Thank you, Jesus, for plucking us all out. धन्यवाद परमेश्वर इस सारी चीजों को करने के लिए। And Lord, show us all that we have of you. प्रभु दिखाना हमें जो कुछ भी है आपके अंदर हमारे। You have exchanged our poverty for riches. आपने हमें हमारी गरीबी को धनीपन में बदलाव किया है। In Jesus' name, यीशु amen. मसीह में आमीन। पिछला पास्टर सेकंड का और वो अच्छा संदेश था कि पुराने जीवन के बदले में हमें नया जीवन मिला, दुख के बदले में हमें खुशी मिली थी। और क्या था, कौन बोलेगा और क्या एक्शन के बारे में बात करें। बीमारी के बदले में हमें चंगाई मिला, ये पहला पत्रस का 2:24 के हिसाब से कि उसकी कोड़े से हम चंगे हो गए। और दूसरा अच्छा लगा कि हम विजेता से भी बढ़कर हम विजेता
हम यीशु मसीह में विजेता है, हारे हुए लोग डिफीटेड नहीं होंगे ना, हम यीशु मसीह में विजय पाया है, हम लोग विजेता है। कभी कभी लोग शिकारी होकर जीते हैं, विक्टम बोलते हैं यीशु में, विक्टम की जैसे जीते हैं, विक्टम है हम इसके शिकार है, इस परिस्थिति की शिकार है। लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्या विक्टम नहीं बनाया, हमें विक्टोरियस बनाया। लेकिन हम यीशु मसीह में विजेता, लेकिन हम लोग सब यीशु मसीह में विजेता है। परिस्थिति हमको बताती है कि तुम हारे हुए हो गए ना, परिस्थिति कमज़ोर है। जैसे यीशु मसीह क्रॉस पे कमज़ोर दिखाई दे रहा था, मैसेज में हम लोग सुना यीशु मसीह कमज़ोर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो हारा नहीं, वो जीता हुआ यीशु मसीह है। वैसे हम भी कभी कभी थक जाते हैं इस दुनिया में, कमज़ोर हो जाते हैं, परिस्थिति के अनुसार दुख आ जाता है, लेकिन हम हारे हुए लोग नहीं, हम विजेता हैं, हमारे पास विजेता है, ठीक है ना, विक्टोरियस है। तो वैसे जीना है रोज विक्टोरियस के लिए, विजेता के अनुसार। हम विजेता से भी बढ़ते हैं, विजय से बढ़कर क्या होते हैं, ये विजय है, हम विजेता से बढ़ते हैं, मोर देन काउंटर बोलते हैं, मोर देन काउंटर। तो धन्यवाद, आए और सब लोग माँ यहाँ पे, जितने भी यहाँ पे माँ हैं सभी का क्या बोलते हैं, हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के। आप जो भी परमेश्वर का वचन जो है बच्चों में डालते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाना हम देते हैं हम लोग बच्चों को, लेकिन खाना से भी ज़्यादा बच्चों को क्या जरूरी है, स्वर्ग की रोटी, स्वर्ग की रोटी। कभी कभी माँ जो है चपाती के बारे में ज़्यादा सोचती है, चपाती बना के देना है, भाकरी बना के देना है, रोटला सब्जी बना के देना है, बच्चों को भूख लगी है। सबसे महत्वपूर्ण बात मानसिक है स्वर्ग की रोटी, यीशु मसीह का जीवन देना जरूरी है। और आप देते रहेंगे, आप लोग देते रहेंगे शायद, ठीक है ना। तो चपाती से बढ़कर स्वर्ग की रोटी, चपाती तो चाहिए, तो हम सब भूखे रह जाएंगे, ठीक है, लेकिन परमेश्वर की रोटी भी बहुत आवश्यक है। तो आप लोग जो कर रहे हैं, तो इसलिए आज हम लोग देखते हैं कि मिशनरीज, कितने सारे मिशनरीज जो हैं, क्यों? क्योंकि माँ ने सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया ना। हडसन टेलर हो गया, बहुत सारे ऐसे विषय है कि पैसे क्या भी हो गया, उनके माँ ने प्रार्थना किया और वो मिशनरी बन गई मुंबई में। तो सब लोग सोचते हैं अपने बच्चों के बारे में कि वो एक दिन अच्छे सेवक बने यीशु मसीह में। तो सभी को बधाई, जितने भी मदर्स हैं यहाँ पे, बने रहो विश्वास में, प्रार्थना करो अपने बच्चों के लिए। अगर अभी तक वो विश्वास में नहीं है, उनके लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है, ठीक है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु इस अवसर के लिए, इस दिन के लिए, धन्यवाद देते पास्टर फ्रेड के लिए, लिया के लिए प्रभु, उनके फैमिलीज के लिए, उनके डॉटर के लिए, ओलिविया के लिए भी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पूरा फैमिली जो वहाँ पे रहते हैं, उनको ब्लेस करना, आशीषित करना, सुरक्षित रखना, उनके आगे के यात्राओं को भी संभालना प्रभु। जो कल बैंगलोर जा रहे हैं, फिर बाद में कॉन्फ्रेंस के लिए वापस आएंगे, सारी यात्राओं में उनकी सुरक्षा करना प्रभु, उन्हें मदद करना, पूरी बुद्धि देना प्रभु। और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, माँ हैं यहाँ पे, उन सभी को भी बुद्धि देना प्रभु, ताकत देना, हिम्मत देना, और फिर विश्वास में बढ़ने के लिए प्रभु हौसला देना प्रभु, फिर वचन में कायम रहने के, वचन पर भरोसा करने के लिए कि वचन वो जो बोर्ड है वो कभी टूटता नहीं है, वो एक बार टूट जाएगा वजन की वजह से, लेकिन हमारा वजन अगर वचन में है वो टूटेगा। वचन कायम है, निरंतर है, अनंत है, और वो कभी धोखा नहीं देता है, तीर है, और उस पर हम जब खड़े रहते हैं उन वादों पर, तो हमेशा परमेश्वर जो है वादा पूरा करेगा। तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।